अगर आपका रैंक 5000 से 50,000 के बीच आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों MANIT भोपाल 2026 एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में कि HS वर्सेस OS में कितना डिफरेंस है और आपका जो भी रैंक आ रहा है उस रैंक के बेसिस पे कौन सा ब्रांच आपका सेफ है और कौन से ब्रांच किस रैंक पर मिलने की संभावना है 2026 में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग का पूरा देखिएगा ताकि सारी चीजें आप सबों को क्लियर हो जाए, क्योंकि हम ब्रांच वाइज जो यहाँ पे सेफ रैंक भी बताने वाले हैं जो आप सबों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डाटा पर बात करते हैं। तो ये जो डाटा है दोस्तों ये 2024 का है और ये 2025 का है। तो 2024 और 25 के ट्रेंड के बेसिस पे 2026 में क्या हमारा एक्सपेक्टेड रैंक हो सकता है, ठीक है, हमारा ओपनिंग कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, क्लोजिंग क्या देखने को मिल सकता है, ये सारी चीजों पर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे दोस्तों कोटा वो आपका यहाँ पे HS और OS दोनों कोटा पर डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सीट टाइप होगा वो हमारा ओपन होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग से। तो केमिकल इंजीनियरिंग का अगर आप क्लोजिंग रैंक देखें 2024 में तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो आपका 38,413 रैंक पर हुआ था और वही यही क्लोजिंग अगर आप 2025 में देखोगे तो 40,308 रैंक पर जो है वो देखने को मिला था HS में। ठीक है, वहीं अगर OS की बात करें तो आपका जो क्लोजिंग हुआ था वो 34,554 रैंक पर हुआ था, जबकि क्लोजिंग जो है दोस्तों आपका 35,815 रैंक पर हुआ था। तो अगर हम लोग 2026 में यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें दोस्तों केमिकल इंजीनियरिंग की, तो HS में अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं ये 27K यानी 27,000 ठीक है से लेके आपका जो है दोस्तों वो 42K के आसपास जो देखने को मिलेगा। वहीं अगर OS की बात करें तो ये आपका 30K से आपका जो है दोस्तों 36K के आसपास जो है रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे सिविल की बात करते हैं। ठीक है, वन बाय वन इसी तरह हम लोग यहाँ पे दोस्तों बात करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो HS के लिए बात करें तो 2024 में जो क्लोजिंग हुआ था वो 42,663 रैंक पर हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग आपका 2025 में 46,288 रैंक पर जो है दोस्तों देखने को मिला। जबकि OS कोटा के अंदर ये क्लोजिंग आपका 39,973 रैंक पर हुआ था, जबकि क्लोजिंग जो है आपका 42,715 रैंक पर हुआ था। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कटअप की अगर यहाँ पे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की बात करें दोस्तों ठीक है, तो HS में जो है आपका 28K से जो है दोस्तों वो आपका 45K हो सकता है। वहीं आपका OS में जो है वो 35K से जो है आपका 48K जो है दोस्तों वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं CSE का। तो HS में जो क्लोजिंग हुआ था वो आपका 10,832 पर हुआ था। ठीक है, 2024 में, और यही क्लोजिंग आपका 2025 में 11,415 रैंक पर देखने को मिला। जबकि अगर हम लोग OS कोटा की बात करते हैं तो 8,830 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था और ये क्लोजिंग 2025 में 9,249 रैंक पर देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें तो HS के अंदर जो है वो 6,500 से आपका जो है 12K के आसपास हो सकता है। ठीक है, वही अगर हम लोग OS की बात करें दोस्तों तो 5.5K यानी 5,500 से आपका जो है वो 10K यानी 10,000 के आसपास जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो HS का अगर हम लोग देखें तो क्लोजिंग जो है वो 21,323 रैंक पर हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग जो है दोस्तों आपका 24,120 रैंक पर देखने को मिला 2025 में। जबकि OS कोटा में ये क्लोजिंग आपका 20,334 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 20,770 रैंक पर देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग HS के लिए देखें तो 20K से आपका जो है दोस्तों 22K के आसपास जो देखने को मिल सकता है। वहीं OS की अगर हम लोग बात करें तो 15K से दोस्तों आपका जो है 23K के आसपास जो देखने को मिल सकता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं अब ECE का। तो HS में जो क्लोजिंग हुआ था वो 17,000 आपका 869 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग जो आपका 18,120 रैंक पर हुआ था। ठीक है, 2024 में दोस्तों 5th राउंड तक काउंसलिंग हुआ था और 2026 में जो है वो आपका 6th राउंड तक काउंसलिंग हुआ था। ठीक है, OS की बात करते हैं तो 14,955 रैंक पर क्लोजिंग हुआ, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग रैंक आपका 14,205 था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें तो 11K
एचएस में, ठीक है। 11K से दोस्तों यहाँ पे आपका जो है 18.5K के भी देखने को मिल सकता है, यानी 18,500 के आसपास। वहीं अगर ओएस की बात करते हैं तो 10K से आपका जो है वो 16K के आसपास जो वो देखने को मिल सकता है इसी ई में, ठीक है। अब हम लोग मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो एचएस में जो क्लोजिंग हुआ था वो 47,044 रैंक पर, जबकि यही क्लोजिंग आपका 51,350 रैंक पर देखने को मिला 2025 में। ओएस की बात करते हैं तो 44,668 रैंक पर जो है दोस्तों क्लोजिंग हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लोजिंग 2025 में देखने को मिला वो 45,803 के आसपास देखने को मिला। तो एचएस में यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो 45K से जो है आपका जो है 55K के आसपास देखने को मिल सकता है। वहीं आपका ओएस में 40K से जो है दोस्तों आपका जो है 50K के आसपास जो को देखने को मिल सकता है मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में 2026 में, ठीक है। चलिए मैथमेटिक्स एंड डाटा साइंस के अंदर बात करें तो एचएस का जो क्लोजिंग हुआ वो 16,045 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 16,700 रैंक पर हुआ। ओएस का जो क्लोजिंग है दोस्तों वो आपका 14,740 रैंक पर हुआ, ठीक है, जबकि यही क्लोजिंग जो है आपका 14,961 पर देखने को मिला 2025 में, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग एचएस के लिए देखें दोस्तों, ठीक है, तो ये आपका 12K से जो है वो 17K के आसपास देखने को मिल सकता है। वहीं आपका ओएस में अगर हम लोग देखें तो 13K से जो है आपका 15.5K के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल पर, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एचएस में जो क्लोजिंग जो है देखने को मिला था दोस्तों वो आपका जो है 34,634 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 34,275 रैंक पर हुआ था, जबकि ओएस कोटा के अंदर जो क्लोजिंग है वो 30,000 के आसपास हुआ था। और 2025 में भी आपका जो है 30,000 के आसपास ही देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें एचएस में तो 22 से 35K के आसपास, ठीक है। वहीं अगर ओएस की बात करते हैं तो 18 हो सकता है दोस्तों, 18K से आपका जो है 30K के आसपास जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। बीटेक एंड ये जो प्रोग्राम है ये 2025 में चालू हुआ था, स्टार्ट हुआ था दोस्तों, है ना, एनआईटी भोपाल में, ठीक है। इससे पहले ये जो कोर्स है ये आपका अवेलेबल नहीं था, है ना। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो क्लोजिंग है वो 30,890 के आसपास हुआ है, ठीक है। और ओएस में जो क्लोजिंग है वो 22,839 के आसपास हुआ है। और एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बात करें तो 32,924 पर जो है वो क्लोजिंग हुआ है। और आपका ओएस में जो क्लोजिंग था वो 25,975 के आसपास जो है देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें एचएस की थोड़ा सा बात कर लें तो 25K से जो है दोस्तों आपका जो 35K के आसपास देखने को मिल सकता है। वहीं ओएस में अगर हम लोग देखें तो 17K से जो है आपका 17K से दोस्तों आपका 26K के जो आसपास जो है वो आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो हो सकता है 2026 में, ठीक है। तो आई होप आप सबको को ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, शेयर करना, ठीक है। और ऐसे ही जेईई एनआईटी कटअप एडमिशन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट है वो सीधा आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो आपकी रैंक क्या है और आप कौन सा ब्रांच टारगेट कर रहे हो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।